दोस्तों, राज्यसभा के सांसद और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इमरान प्रतापगढ़ी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप ये लगाया कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म कर रही है बीजेपी और आने वाले समय के लिए घातक होगा। केंद्र में बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है। ये बात उन्होंने रविवार को इमरान प्रतापगढ़ी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कही है। दो चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको बताएंगे। एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी बयान दे रहे थे और दूसरी तरफ एक दिन पहले ही जो इकरा हसन है वो भी वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही थी। प्रतापगढ़ी का कहना है कि केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और बीजेपी अंबेडकर के जो लिखे हुए संविधान है उसको खत्म करने की कोशिश में है। आने वाला जो कल है वह हमारे देश को बहुत ही घातक साबित होगा। और भारत एक शांति प्रिय देश है। यहाँ जात और सभी मजहब के लोग गंगा यमुना तहजीब को फॉलो करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं, त्योहारों में शरीक होते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। लेकिन यह सरकार हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ा रही है। ये दक्षिण मुंबई कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जहां कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख, तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में इमरान प्रतापगढ़ी का कहना हुआ कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है उस चुनाव में हम सभी एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। इन दिनों भाषा की लड़ाई चल रही है और इसलिए बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका जवाब दें, क्योंकि वे गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी एक होकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी। जो कि छोड़कर चले गए हैं उनकी चिंता नहीं है, लेकिन काम करते रहिए और आसान हो जाएगा, हमें आसानी से जीत मिल जाएगी। दूसरी तरफ इकरा हसन महापंचायत में पहुंची और उसमें उन्होंने कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये बात नंगपुर जो हरियाणा में है वहां पर जो रैली था उस रैली में पहुंचे थे, जहां राकेश टिकैत भी थे। ये महापंचायत था और इसी में राकेश टिकैत भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। 12 जुलाई को इकरा हसन केरल में थी। उन्होंने संविधान और वक्फ की हिफाजत के लिए एकजुट आवाज की बात कही थी केरल में, और इसी पर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। और इस दौरान उन्होंने कही थी कि वक्फ कानून के खिलाफ केरल के महिलाओं के साथ हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। जो वक्फ कानून है, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है और ये राष्ट्रपति से भी साइन हो चुका है, देश भर में कानून बन चुका है। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो ये कानून पास किया, इसके खिलाफ याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगी है और ये सुप्रीम कोर्ट भी में मामला पेंडिंग है। तो एक तरह से देखा जाए तो वक्फ के खिलाफ देश भर में विरोध भी हो रहे हैं और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जब तक इस पर कोई जवाब नहीं आ जाता, कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप लगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा इस पर कोई एक्शन तो नहीं हो सकता। फिलहाल बहुमत से जो सत्ता पक्ष है बीजेपी, उसने एनडीए के समर्थन से मिलकर वक्फ बिल को कानून में बदला था और इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास कराया था। तो ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर ज़रूर जुड़िए, लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा।